सऊदी अरब में पानी कहां से आता है? चारों तरफ से बड़े बड़े रेगिस्तानों से घिरा हुआ सऊदी अरब, जहां पर ना कोई नदी दिखाई देती है और ना ही कोई तालाब। सऊदी अरब में ग्राउंड वाटर भी शून्य हो चुका है। बारिश भी यहाँ साल में मुश्किल से 1 या 2 दिन के लिए होती है, लेकिन फिर भी सऊदी अरब दुनिया का सबसे ज्यादा वाटर कंज्यूम करने वाला देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब में पानी का इस्तेमाल भारत से भी ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब में जितना पानी एक दिन में इस्तेमाल किया जाता है, वो पूरे एशिया में एक दिन में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी से दुगना है। तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है कि सऊदी अरब इतना पानी कहां से ला रहा है। यही जानने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के द्वारा दिए गए इस बड़े चमत्कार का सीक्रेट बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जैसा कि हमने बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल सऊदी अरब में ही किया जाता है, तो क्या वहाँ के लोग इतना ज्यादा पानी पीते हैं? बिल्कुल नहीं। दरअसल सऊदी अरब में पानी का इस्तेमाल पीने से ज्यादा खेती, साफ सफाई और वजू के लिए किया जाता है। सऊदी अरब में ही मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल मक्का मदीना मौजूद है, जहां पर पूरी दुनिया से मुसलमान अपनी आस्था व्यक्त करने जाते हैं। मक्का मदीना में जाने पर किसी भी इंसान को कम से कम 3 बार अपने शरीर को पानी से साफ करना पड़ता है। यही कारण है कि सऊदी अरब में दुनिया में सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब में कभी पानी था ही नहीं। जिस तरह से आज सऊदी अरब में तेल के कुएं दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से किसी समय वहाँ पानी के भी कुएं होते थे, जिसे देखते हुए साल 1970 में सऊदी अरब की सरकार ने वहाँ के लोगों को गेहूं की खेती करने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सऊदी अरब में गेहूं की खेती होने लगी और लोग गेहूं की खेती करने के लिए जगह जगह पर कुआं खोदकर पानी निकालने लगे। ऐसा करने से गेहूं के उत्पादन में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई कि सऊदी अरब पूरी दुनिया में गेहूं उत्पादन करने के मामले में 6ठे नंबर पर आ गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम सऊदी अरब को पानी की किल्लत के रूप में भुगतना पड़ा। साल 2008 आते आते सऊदी अरब से ग्राउंड वाटर पूरी तरह से साफ हो गया। इसके बाद पानी की किल्लत की भरपाई करने और अपने लोगों की प्यास को बुझाने के लिए अब सऊदी अरब की सरकार के पास बस एक ही रास्ता बचा था, समंदर के पानी को पीने लायक बनाना। क्योंकि सऊदी अरब 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, ऐसे में वहाँ की सरकार के पास समंदर के पानी से नमक अलग करके उसे पीने लायक बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। 2 तरीकों से समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जा सकता है। इनमें से पहला तरीका ये था कि बड़ी बड़ी चलनियों का इस्तेमाल करके पानी को छाना जाए और इसमें से नमक को अलग किया जाए, लेकिन ये प्रोसेस काफी लंबी थी और इसमें काफी ज्यादा पैसा खर्च हो सकता था। इसलिए दूसरा तरीका ढूंढ कर निकाला गया, जिसके तहत पानी को बड़े बड़े कंटेनर्स में डालकर उसे गर्म किया जाए। इतना गर्म किया जाए कि उसका नमक नीचे बैठ जाए और मीठा पानी भाप बनकर अलग हो जाए। इसी प्रक्रिया को अपनाकर सऊदी अरब के लोगों की पानी की किल्लत को दूर किया गया। इस प्रोसेस को थर्मल डिसैलिनेशन प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके इतने बड़े स्तर पर सऊदी अरब में वाटर डिसैलिनेशन किया जाने लगा कि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डिसैलिनेशन प्लांट खड़ा हो गया, जिससे सालाना 3 अरब लीटर से भी ज्यादा पानी को फिल्टर किया जाने लगा। यह आंकड़ा साल 2009 का है। दोस्तों, वर्तमान में यह आंकड़ा इससे भी डबल हो चुका है। लेकिन पानी को फिल्टर करने की इस प्रोसेस में सऊदी अरब की सरकार को रोजाना 30 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इसलिए सऊदी अरब की सरकार अब वाटर रिसाइकल के ऊपर भी अपना नया प्लान बना रही है। इस प्लान के तहत सऊदी अरब में वजू के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को रिसाइकल करके टॉयलेट के फ्लश और वहाँ की खेती में इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने पानी की किल्लत से बचने के लिए सऊदी अरब को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए पानी बचाने की जरूरत सऊदी अरब को ही नहीं बल्कि अब भारत को भी है, क्योंकि भारत में भी ग्राउंड वाटर की लेवल धीरे धीरे कम होती जा रही है। पानी बचाने के लिए हमें कौन कौन से प्रयास करने चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और लोगों में अलर्टनेस फैलाने के लिए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।